हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी व्याकरण मंजरी से उपसर्ग नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। उपसर्ग कुछ ऐसे शब्दांश हैं जो किसी पूरे शब्दों के पहले जुड़कर उनके अर्थ में कई तरह के परिवर्तन ला देते हैं। ऐसे शब्द जो शब्दों के मूल शब्द से जुड़ता है, उसके आगे लगता है और उसके अर्थ में विशेषता ला देता है। जैसे कि आहार, यहाँ पे आहार में आ और हार मिलकर आहार बना है, जिसका अर्थ होता है खाना या भोजन। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आ प्लस हार इक्वल टू हो जाता है आहार। तो यह जो आ है वही हमारा उपसर्ग है। इसी प्रकार से प्रहार, प्रहार माने क्या होता है? चोट होता है। तो जब हम हार में प्र लगा देते हैं तो यह बन जाता है प्रहार। उपसर्ग संस्कृत भाषा की विशेष उपलब्धि है। इस अध्याय में संस्कृत, हिंदी और उर्दू के उपसर्गों का अर्थ सहित हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि उपसर्ग किसे कहते हैं। उत्तर होगा कि वे शब्दांश जो शब्दों के प्रारंभ में जुड़कर नया अर्थ बनाएं तथा अर्थ में परिवर्तन कर दें, उन्हें ही उपसर्ग कहते हैं। जैसे अनु, अप, अव इत्यादि। कहने का तात्पर्य है कि कुछ ऐसे शब्दांश यानी कि शब्दों के अंश जो शब्दों से पूर्व जुड़कर नए शब्द की रचना में मदद करते हैं तथा जिस शब्द से जुड़ते हैं उसके अर्थ में विशेषता या बदलाव ला देते हैं, ऐसे शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। यहाँ पर उदाहरण में दिया गया है अनु, जिससे कि बन जाता है अनुराग, अनुमान। और अप से आपका बन जाएगा अपमान, अपशब्द। तो यहाँ पे राग, मान और शब्द यह एक मूल शब्द है जिनके आगे उपसर्ग लग गया। उसी तरह से अव यानी अवनति और अवतरण, इन मूल शब्दों के आगे जो शब्द लग जाता है उसे ही हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग के कितने प्रकार होते हैं? उपसर्ग के निम्नलिखित प्रकार होते हैं, जैसे संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग तथा अंग्रेजी के उपसर्ग। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं संस्कृत के उपसर्गों के बारे में। यहाँ पर आपको कुछ उदाहरण दिए गए हैं जो कि संस्कृत के उपसर्ग से संबंधित हैं। जैसे अनु, जिसका अर्थ होता है पीछे या समान। अनु शब्द जुड़ गया तो बन गया अनुराग और अनुज। उसी प्रकार से अव यानी कि बुरा या नीचे, तो यह नति और तरण में जुड़ जाता है, अवतरण हो जाता है और अवनति हो जाता है। उसी प्रकार से अति माने होता है अधिक। अति जुड़ने से शब्द बनता है अत्याचार या अत्यंत। उसी प्रकार से अ, जिसका अर्थ होता है नहीं या अभाव। अ शब्द जुड़ने से अजर, अमर और अगम शब्द बनता है। संस्कृत के उपसर्ग वे उपसर्ग हैं जो संस्कृत के शब्दों या तत्सम शब्दों के साथ प्रयुक्त होते हैं, उन्हें संस्कृत के उपसर्ग कहते हैं। यह उदाहरण संस्कृत के उपसर्गों के हैं। अब हम हिंदी के उपसर्गों के उदाहरण जानते हैं। हिंदी के कुछ अपने उपसर्ग भी हैं जो मुख्यतः हिंदी शब्दों के साथ प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि आ का मतलब होता है नहीं, जैसे कि यहाँ पे निषेध या अभाव लिखा हुआ है। इसका उदाहरण हम समझ सकते हैं कि अछूत, यानी कि छूत में अ लग गया है तो इसे हम अछूत कहते हैं। और आप देख सकते हैं सफल, तो सफल में अगर हम अ लगा दें तो उसे हम असफल कहेंगे। तो यहाँ पे अ उपसर्ग हिंदी का माना जाएगा। उसी प्रकार से उ माने होता है रहित या बिना, तो ऋण शब्द में उ लगा देने से उऋण हो जाता है। उसी प्रकार से अध माने आधा, यानी कि जब हम किसी शब्द में अध लगाएंगे तो वहाँ पर आपका उदाहरण बन जाएगा अधमरा, अधपका या अधकचरा, अधजला इत्यादि। इसी प्रकार से यहाँ पर विभिन्न प्रकार के उदाहरण दिए गए हैं जिससे कि आप
समझ सकते हैं कि हिंदी के जो उपसर्ग हैं वह किस प्रकार के शब्दों से बने हैं। हम उर्दू के उपसर्गों के बारे में जानते हैं। उर्दू के उपसर्ग उर्दू भाषा के शब्दों से लिए गए हैं। उदाहरण में आप देख सकते हैं कि उपसर्ग है दर, जिसका अर्थ होता है में, और इसका मूल शब्द बन जाता है दरअसल या दरमियान। उसी प्रकार से बा, उर्दू में बा का अर्थ होता है साथ, तो उसे हम कहेंगे बाकायदा, बाइज्जत, यानी कि कायदा और इज्जत में बा लगा दिया गया। उसी प्रकार से कम यानी कि थोड़ा, तो हम देख रहे हैं कि उम्र और ज़ोर में कम लगा दिया गया है, तो कमज़ोर और कम उम्र बन गया। उसी प्रकार से खुश, खुश का अर्थ होता है अच्छा, तो यहाँ पर खुशखबरी और खुशकिस्मत, किस्मत और खबरी में खुश का प्रयोग किया गया है। अब कुछ अंग्रेज़ी के उपसर्ग हैं जिनका प्रयोग हम करते हैं, जैसे कि हेड, सब, चीफ, डिप्टी, हाफ, वाइस। यह जो है अंग्रेज़ी के उपसर्ग हैं जिन्हें हम मूल शब्द में लगाते हैं। जैसे मास्टर में लगा दिया तो हेड मास्टर हो गया, और क्लर्क में हेड का प्रयोग करके हेड क्लर्क हो गया। उसी प्रकार से इंस्पेक्टर में सब का प्रयोग किया गया और सब इंस्पेक्टर बन गया, और जज में भी हम सब लगा देंगे तो यह मूल शब्द सब जज हो जाएगा। इसी प्रकार से चीफ मिनिस्टर में चीफ शब्द का प्रयोग किया गया। डिप्टी कलेक्टर में डिप्टी, और पैंट में हाफ लगा दिया गया तो यह हाफ पैंट बन गया, और वाइस यानी वाइस चांसलर। अब हम पाठ के कुछ अभ्यास प्रश्नों को दोहराएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, निम्नलिखित उपसर्गों के प्रयोग से 2-2 शब्द बनाइए। यहाँ आपको साइड में उपसर्ग दिया गया है जिसकी सहायता से 2 नए शब्द बनाने हैं। पुरा से आपका बन जाता है पुरातत्व या पुरातन। अ उपसर्ग लगाने से अज्ञान और अथाह शब्द बनता है। इति लगाने से इतिश्री या इतिहास। दु यानी कि दुगना और दुबला शब्द बनता है। अलम से अलंकृत और अलंकार शब्द बनता है। अप में मान और परिचित लगा देंगे तो अपरिचित हो जाएगा और अपमान हो जाएगा। उसी प्रकार से चौगुना यानी कि गुना में चौ लगा दिया गया और पाई में चौ लगा दिया गया तो चौपाई हो गया और चौगुना बन गया। उसी प्रकार से गुण में और शेष में हमने अव का प्रयोग किया है तो अवगुण और अवशेष बन गया। निहि उपसर्ग का प्रयोग करके हमने निकम्मा और निहत्था शब्द बनाया। उसी प्रकार के प्र से हमने प्रचार और प्रबल शब्द बनाया। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न शब्दों में उपसर्ग लगाकर नवीन शब्द बनाइए। यहाँ पर आपको उपसर्ग दिया गया है जिससे नया शब्द बनाना है। यहाँ पर आपको सारे शब्दों को फिल करके दिया गया है, आप इसे नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको दिया गया है कि दिए गए शब्दों से उपसर्ग छांटिए। यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं जिनमें से उपसर्ग छांटना है, जैसे दान। दान में उपसर्ग क्या आएगा? आ, और निकम्मा में नी। अत्याचार में आपका उपसर्ग होगा अति, और अवनति में अव। उसी प्रकार से तिरुभाव में आपका उपसर्ग है तिरस, बदसूरत में बद, और उत्पादक में उत, और पराभव यानी कि इसका उपसर्ग आपका आएगा परा। 5वां क्वेश्चन है आपका, हिंदी, उर्दू व अंग्रेजी के उपसर्गों के 3-3 उदाहरण दीजिए। यहाँ पर हिंदी के 3 उदाहरण लिखने हैं, उर्दू के 3 उदाहरण और उपसर्ग के। यहाँ पर आपको एक उदाहरण मेरे द्वारा बताया गया है और 2 खाली जगह क्वेश्चन मार्क है, वहाँ पर आपको स्वयं भरना है। हिंदी का उपसर्ग हो गया अधपका और अधजला, अधकचरा इत्यादि। उसी प्रकार से उर्दू के उपसर्ग में हम लिखेंगे कि कमज़ोर, कम अक्ल, कम उम्र, और अंग्रेज़ी के उपसर्ग में लिखेंगे सब इंस्पेक्टर, डिप्टी कलेक्टर या चीफ मिनिस्टर। आप लिख सकते हैं। आज का गृह कार्य है कि यह जो प्रश्न आपको 2रा, 3रा, 4था और 5वां दिया गया है बुक में, इसे आप फिल करें। अपनी फेयर कॉपी में इन प्रश्नों का उत्तर दें। प्रश्न है, दिए गए उपसर्गों से 2-2 शब्द बनाइए। यहाँ पर कुछ उपसर्ग हैं जिनकी सहायता से आपको 2-2 शब्द बनाना है। प्र जैसे प्रबल या प्रगति आप लिख सकते हैं।
भर से आप भरपेट या भरपूर लिख सकते हैं। परि से आपका बन जाएगा परिपूर्ण, परिवर्तन, और स से आपका सक्रिय और सरस शब्द बन जाएगा। उसके बाद आपका प्रश्न है कि उपसर्ग से आप क्या समझते हैं, तो आप उपसर्ग की परिभाषा यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित उपसर्ग से बने सही शब्द का चयन करके लिखिए। स से आपको यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको क्या लगता है कि यहाँ पे कौन सा सही होगा, उसको टिक करेंगे, और अधि से आपका कौन सा शब्द बनता है उस पर आप निशान लगाएंगे। यह पाठ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।